हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। आज बेटा अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 कबीर की साखियाँ। ये कबीर के दोहे हैं बेटा जो कबीर जी ने लिखे हैं। अब पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान मयान। मतलब ये कह रहे हैं, देखो कि जाति किसी की मत पूछो। साध का मतलब होता है बेटा जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, सज्जन इंसान, सज्जन व्यक्ति। पूछ लीजिए ज्ञान मतलब सज्जन व्यक्ति से उस ज्ञान पूछ लीजिए, मगर जाति पाति मत पूछिए। मतलब पहले के लोग क्या करते थे, जाति पाति को लेके बहुत ज़्यादा मतलब वो थे, हर बात में जात पात करते थे, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो जाति पाति मत पूछो और ज्ञान लेना चाहिए। जाति पाति से क्या होगा बेटा, हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई कुछ भी है, तो उससे क्या होगा, अपन अगर ऐसा करेंगे तो ज्ञान की बातें लेनी चाहिए जो हमारे आगे काम आए, हमारे कठिन समय में काम आए, या और भी मतलब किसी भी चीज़ में जीवन की उन्नति में उन्नत हो, ऐसी चीज़ें अपने को ग्रहण करनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। किसी से जाति पाति कि ये मतलब नीचे जाति का है तो मैं इससे कुछ सीखूं, नहीं। आप जब एग्ज़ाम में कुछ करेंगे ना तो आपके नंबर देखे जाएंगे, आपने किससे पढ़ा ये नहीं देखा जाएगा, है ना। तो इसलिए अपने को सिर्फ ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, जाति पाति ये सब नहीं देखना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। यानी मोल मतलब बेटा कीमत होता है, और रहन का मतलब रहना, और तलवार का मतलब तलवार, मयान का मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है। तो है ना, अपने को हमेशा मोल तलवार का पूछते हैं अपन, मयान का थोड़ी पूछते हैं, या अपन मयान का पूछते हैं। अपन अगर कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो मतलब उसका कवर का थोड़ी ना पूछेंगे। चश्मा लेने जा रहे हैं तो अपन चश्मे की डब्बी होती है ना, उसका मोल नहीं पूछेंगे ना, अपन चश्मे का पूछेंगे ना, डब्बी तो साथ में ही आएगी उसके, है ना। तो इसी तरह ये बता रहे हैं कि तलवार का मोल पूछना चाहिए, तलवार की कीमत पूछनी चाहिए, मयान की नहीं। तो इसमें मतलब ये बता रहे हैं कबीर जी कि जाति न पूछो साथ की, सज्जन व्यक्ति की जाति न पूछो, ज्ञान देखो कि उसमें कितना ज्ञान है, तलवार का मोल देखो मतलब मयान का नहीं। ठीक है बेटा, ये अपना पहला मतलब दोहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा अपन पढ़ रहे हैं, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं, उल्टिए वही एक ही एक। मतलब आवत का मतलब होता है बेटा आते हुए, और गारी का मतलब होता है गाली, एक का मतलब तो एक ही होता है। उल्टत उल्टत मतलब बेटा उलट उलट कर, होई का मतलब होती है, उलट कर वापस आती, अनेक का मतलब बहुत सारी। तो इसमें है ना, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक ही एक। मतलब है ना, इस दोहे में कवि जी कह रहे हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तो वह एक होती है। अब मान लो किसी ने अपने को गाली दी, तो वो गाली एक ही है, एक ही दी उसने, पर हम पलट कर उसे भी देते हैं। मतलब अपन सुनते हैं तो फिर अपने को गुस्सा आता है, अपन भी उसको वापस से पलट के गाली देते हैं, तो वह बढ़कर अनेक हो जाती है। मतलब एक उसने दी, फिर अपन ने दी, फिर उसने दी, फिर अपन ने दी। इससे क्या होता है, वो एक की अनेक हो जाती हैं, बहुत सारी गालियाँ हो जाती हैं। वो अपने को अनसन बोलता है, अपन उसको अनसन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपने को बुरा बोल रहा है तो उस बात को इग्नोर कर देना चाहिए, वहीं ख़त्म कर देनी चाहिए। अपन अपना काम करो, अगर कोई बोल रहा है तो उसको बोलने दो, वापस उसे गाली मत दो, तो वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर अपन उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे ना तो वो चीज़ बढ़ेगी नहीं। अगर कोई अपने साथ में गलत व्यवहार कर रहा है ना, तो उसका जवाब वापस से गलत व्यवहार से मत दो।
तो एक, जैसे ये कह रहे हैं ना, वही एक की एक, वो गाली एक की एक रह जाएगी। अपन उसको वापस अंट नहीं बोलेंगे ना, तो वो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी और आगे बढ़ेगी नहीं, तो अनेक बनेगी नहीं। अगर अपन उसका जवाब देते रहेंगे तो गालियों पे गालियाँ होंगी, अंट शंट होगा, मतलब बहुत गंदा व्यवहार हो जाएगा। तो इसलिए अपने को क्या करना चाहिए कि बात को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसी बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। कबीर जी कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति बन जाओ, जो कुछ कर रहा है उसे करने दो, गलत कर रहा है तो उसे ऊपर वाला जवाब देगा, खुद जवाब मत दो, खुद अपना मुंह गंदा मत करो, अपनी जबान गंदी मत करो, बस अपने में मगन रहो, अपना काम करो और बात ख़त्म करो। तो बेटा आज अपन दो ही दोहे पढ़ेंगे। एक में तो अपन ने ये पढ़ा कि जाति पाति ना देख के ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, तलवार का मोल ना देखकर सिर्फ मैं, ये उदाहरण है बेटा ये तलवार का, ये नहीं है कि आप खरीदने जाओ तलवार, या ये नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि मतलब जिस तरह अपन तलवार का मोल नहीं पूछ, मयान का मोल नहीं पूछ के सिर्फ तलवार का पूछते ना, इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति का जाति पाति ना देख के उसका ज्ञान ग्रहण करो। और दूसरे में अपन ने ये सीखा कि अपने को कोई कितना भी बुरा बोल रहा है, अपन वापस जवाब मत दो, गाली गलौज मत करो, तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन मतलब नेक्स्ट तीसरा जो दोहा है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।